So hello everyone. Today is our 17th day of our trading session in binary market. So let's start to trade and analysis the market of the different currencies. Here like a USD BRL, URJPY, USD BDT and USD DJT and ATC. ओके तो ये सारा जो करेंसी है इसको हम लोग एनालिसिस करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो ट्रेड को स्टार्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरा 1000 का रहेगा एज ऑफ आवर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मेरे कैपिटल का कुछ परसेंटेज यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो आप भी अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो सेट कर लेना। आप अपने रिस्क को देखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना। मींस क्या है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को लॉस भी चला गया तो मेरे को कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा माइंडसेट रखकर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1000 किया हूँ क्योंकि ये मेरे कंफर्ट जोन के अंदर है 1000। अगर मेरा ये लॉस भी चला गया तो मेरे को कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी अपना ऐसे सेट करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना। दैट्स व्हाई आई टेलिंग यू कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं अपने दो चीज पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। पहला कैंडल का साइकोलॉजी, दूसरा हमारा मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि मूविंग एवरेज को जब भी कैंडल सपोर्ट लेकर हमारा जाता है ऊपर, जस्ट लाइक दिस, लुक एट दिस ग्रीन कैंडल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रीन कैंडल हमारा सपोर्ट लेकर ऊपर गया। ठीक है, मूविंग एवरेज को, तो नेक्स्ट हमारा जो कैंडल देखने को मिलता है वो सेम कलर का देखने के लिए मिलता है या सेम मूवमेंट का देखने को मिलता है। मीन्स कि यहाँ पे हम लोग को ग्रीन कैंडल देखने को मिला, अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला। सेम एज इट इज तुम आओ यहाँ पे कहीं पे रेड वाला भी तो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्या हुआ, कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेकर मूविंग एवरेज को डाउन साइड के लिए फॉल किया। नेक्स्ट हम लोग को सेम डायरेक्शन में कैंडल देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, ये हमारा प्लानिंग रहता है, ये हमारा स्ट्रेटेजी रहता है एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारा रेड कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेकर डाउन साइड के लिए आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है और थोड़ा सा हम लोग कैंडल का साइकोलॉजी के बेसिस पे भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब भी हमारा इंडिकेटर हमारा फेवर में नहीं होता है तो हम लोग कैंडल का साइकोलॉजी के हिसाब से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ ग्रीन कैंडल बना दिया है, ग्रीन डोजी बनाया हुआ है, तो डेट्स वाई आई एम नॉट टेक अ ट्रेड। ठीक, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड। ठीक है, चलो दूसरे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। यूएसटी बीडीटी में आते हैं, क्या होता है यहाँ पे, जस्ट लाइक ये यू आर जेपीपीवाई क्या हमारा 83% इधर, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यूएसटी डीजेटी भी यह भी हमारा 90% से बिलो दे रहा था, इसलिए मैं एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, चलो दूसरा करेंसीज को चार्ट को मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, देखिए एक कैंडल हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग अपसाइड के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। चलो भाई यहाँ पे 7, अगर हमारा टेललेस कैंडल बनाया तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए गया। क्यों ऐसा, क्योंकि ये देखो तो कैंडल हमारा टेललेस बना हुआ है। ये कैंडल का साइकोलॉजी होता है, जब भी कैंडल हमारा टेललेस बनाता है, यहाँ पे देखो बड़ा सा टेललेस कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बड़ा सा टेललेस कैंडल बनाया, तो ये हमारा कैंडल का साइकोलॉजी होता है कि उसका नेक्स्ट कैंडल हमारा अपोजिट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये हमारा रेड में क्लोज होना चाहिए एज अ पावर एनालिसिस, एज अ पावर कैंडल का साइकोलॉजी। ठीक है, देखते हैं भाई अभी कितना, 32 सेकेंड है, 30 सेकेंड है। ठीक है, सॉरी। देखते हैं यहाँ पे हम लोग को 10 सेकेंड है अभी। चलो रेट हमारा विन हो चुका है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये हमारा क्या हुआ कि ऊपर नहीं जाने का कोशिश किया। ठीक है, तो जब भी हमारा ये हमारा जब भी हमारा ग्रीन कैंडल बनाता है टेललेस, मींस कि उसमें कोई वीक नहीं होता है, तो हमारा एक अपोजिट कैंडल देखने के लिए मिलता है एक, या यहाँ पे देखो तो एक डोजी बना चुका है। ठीक है, लेकिन ये हमारा रेड में ही क्लोज होता है। ठीक है, वैसे भी हमारा ये ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, यूएसडी बीडीटी में आते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे देखो तो एक हमारा रेड कैंडल सपोर्ट लेकर, मतलब कि ये रेजिस्टेंस मींस कि ये
किसका, मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर नीचे आ रहा था, जो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो ग्रेट कैंडल में देखने के लिए यहाँ पे मिला। ठीक है, यूएसडी पीआरएल में आते हैं भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। यूएसडी पीआरएल में यहाँ पे भी कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा। ठीक है, तो कैंडल का साइकोलॉजी हो या इंडिकेटर हो, ठीक है, ये आपका तभी तक माइंडसेट अच्छा रख पाएगा जब तक आपका एक डिसिप्लिन और एक प्लानिंग हो, तब तक। ठीक है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चल रहे हो। ठीक है, आप अपने कैपिटल को जल्दी से वाइप आउट नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपने कैपिटल को बचा कर चल रहे हो। ठीक है, तब ये सारा स्ट्रेटजी और प्लानिंग काम करता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर डिसिप्लिन। ठीक है, हमारा प्लानिंग क्या है, अगर हमारा प्लानिंग है तो उसमें डिसिप्लिन से हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। ठीक है, ट्रेडिंग में। तो ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेड को लेना और ट्रेड में इन्वॉल्व होना वो अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे फियर और ग्रीड दोनों साथ में काम आने लगेगा। अगर ये दोनों इन्वॉल्व हुआ कोई भी ट्रेडिंग में, तो फिर वो एंड उसका बहुत खराब ही होता है। ठीक है, यूएसटी बीडीटी में देखते हैं अब क्या हो रहा है। चलो भाई, बस अब कुछ देखने में नहीं मिल रहा है इंडिकेटर के हिसाब से। हाँ, यहाँ पे देखो तो अगर ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल जो हमारा बन रहा है, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारा ये रेड कैंडल में क्लोज होता है ये कैंडल, तो हम लोग नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रीन लेके सपोर्ट ऊपर जाता है तो हम लोग ग्रीन कैंडल के लिए और जाएंगे। अगर रेड लेकर नीचे आता है, मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर नीचे जाना चाहिए या ऊपर आना चाहिए, तो हम लोग उस डायरेक्शन में कैंडल को ले सकते हैं। अगर ग्रीन क्लोज किया तो ग्रीन कैंडल में हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं, अगर रेड क्लोज किया तो रेड कैंडल में देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, चलो भाई, एक अप साइड के लिए यहाँ पे ले लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कैंडल हमारा ऊपर जाते हुए दिख रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्लानिंग क्या रहता है, स्ट्रेटजी, कि यहाँ पे मूविंग एवरेज को जब भी कैंडल सपोर्ट लेकर, यहाँ पे ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेकर ऊपर गया हुआ था, तो नेक्स्ट हम लोग को एक ग्रीन कैंडल की ओर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, चलो वी हैव एट 15 सेकेंड, 24, 14 सेकेंड। चलो हम नेक्स्ट चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ये ट्रेड हमारा बिन जाएगा। यूएसटी बीआरएल में देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, यूएसटी आईडीआर में, हाँ, अगर हमारा ये कैंडल तो हमारा विन हो चुका है। देखो तो यहाँ पे ये कैंडल हमारा ग्रीन में क्लोज किया। ठीक है, ये कैंडल सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज को, और उसी डायरेक्शन में हमारा ये कैंडल ग्रीन में क्लोज किया। हम लोग इसी कैंडल पे हम लोग लिए हुए थे ट्रेड को। ठीक है, अगर हमारा ये कैंडल हमारा इसके नीचे क्लोज करता है तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए ले सकते हैं। अगर ये कैंडल हमारा रेड में क्लोज करता है तो। ठीक है, अगर ग्रीन में क्लोज करता है तो हम लोग एक अप साइड के लिए देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल को साइकोलॉजी को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो मैं एक अब डाउन साइड के लिए यहाँ पे लूंगा ट्रेड को। मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले चुका हूँ। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है। आप जब भी ट्रेड लो तो अपने
स्ट्रैटेजी, जो भी आपका प्लानिंग है, ठीक है, कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, बाइनरी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, अपने प्लानिंग को सही से फॉलो करना वो सबसे बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट होता है ट्रेडिंग में। अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, ठीक है, इससे आपका माइंडसेट नहीं बिगड़ने वाला है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो आई थिंक इसको रेड में क्लोज करना चाहिए एज अ पावर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड में क्लोज किया, चलो ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ तीन ट्रेड लिए हुए थे हम लोगों ने, जिसमें कि हमारा तीनों के तीनों ट्रेड हमारा सही यहाँ पे गया है, ठीक है। एज अ पावर प्लानिंग, एज अ पावर स्ट्रेटजी, ठीक है। ये हमारा कैंडल के साइकोलॉजी को देखकर हमने यहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मूविंग एवरेज को देखकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया, ठीक है। तो आज हमारा तीनों ट्रेड हमारे यहाँ पे सही गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब वीडियो के यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा मेरे से, ठीक है। तो मैं कल नेक्स्ट डे, कल हमारा 17 डे हो जाएगा, नहीं कल हमारा 18 डे हो जाएगा, ठीक है। आज हमारा 16 डेज है, ठीक है। तो आज हम लोग ने कुछ अच्छा चीज सीखा, कल भी कुछ अच्छा चीज सिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, और डीप दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।